चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आज के क्लास में बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि जॉइंट पेन यूरिक एसिड से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में सफल इलाज है तो सर बताएं किस चीज से संबंधित? जॉइंट पेन यूरिक एसिड से संबंधित स्पेशल। देखिए जॉइंट पेन का एक कारण नहीं है, सभी कारण पर बारी बारी से मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दे दूंगा, लेकिन अभी जब आपका स्पेशल सवाल है यूरिक एसिड नाम की एक समस्या है जो कोई भी डॉक्टर इजी गोइंग जाने के बाद में टेस्ट लिखता है तो सबसे पहले लिखता है कि टेस्ट फॉर यूरिक एसिड या RA रूमेटिक आर्थराइटिस, लेकिन पॉपुलर टेस्ट क्या है? यूरिक एसिड टेस्ट। ठीक है, यूरिक एसिड में जब टेस्ट आप कराते हैं यूरिक एसिड निकल के सामने आता है पैथोलॉजी लैब में से और कहता है कि भाई आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। देखिए यूरिक एसिड बहुत खतरनाक है। क्या है? यूरिक एसिड बहुत खतरनाक। अगर यूरिक एसिड आपकी बढ़ी हुई है तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करना आपकी जिम्मेवारी है, और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपका खान पान रहन सहन बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। अगर खान पान रहन सहन सही तरीके का नहीं है तो यूरिक एसिड आपका प्रॉपर वे में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपको हाई प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करना है, दाल का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर दाल खाते हैं तो दाल में आपको क्या खाना है? मूंग का दाल खाना है। क्या खाना है? मूंग का दाल खाना है। आपको हाई प्रोटीन परहेज करनी है, मैदा का परहेज करना है, बर्गर पिज्जा पता नहीं मोमोज और पता नहीं और बहुत सारे पास्ता, हाँ ये सारी जो चीज़ है जो मतलब हाँ अब जितने भी नूडल्स अभी मार्केट में प्रेजेंट्स हैं, जो जंक नूडल्स हैं, जंक फूड है, उसका आप परहेज करें। यानी कि आपको वह बीमारी लग गई, आपके शरीर में आपका जो किडनी है प्रॉपर वे में यूरिया को और हाई प्रोटीन को सही तरीके से फिल्टर करके उसे एग्जिट नहीं कर पा रहा है, बाहर नहीं निकाल पा रहा है। क्या है जी? उसकी जमाव हो रही है, अनवांटेड तरीका से क्या हो रहा है? स्टॉक हो रहे हैं, और वह आपके शरीर में उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। अब अनबैलेंस होगा तो क्या करेगा? पथरी बनेगा। क्या बनेगा? पथरी बनेगा। कमर में दर्द होगा और किडनी में पथरी, यूरेथ्रा में पथरी, मतलब उससे मूत्र संस्थान से संबंधित जहां जहां समस्या हो सकती है वहां समस्या उत्पन्न होगा। और इतना ही नहीं, अब आपको थकान महसूस होगी, भूख कम लगेगा, जॉइंट पेन्स होंगे और छोटी छोटी उंगलियों में भी क्या होगा? दर्द होगा। ठेहुना में दर्द, छोटी छोटी नीचे उंगलियों में दर्द। यूरिक एसिड से साइटिका नहीं होता, साइटिका डिफरेंट है। यूरिक एसिड से साइटिका डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, उस पर स्पेशल बात करेंगे। यस। सपोर्टिंग्स हो सकता है कि साइटिका के लक्षण में यूरिक एसिड भी आपको बढ़ा हुआ, लेकिन स्पेशली इसके चलते साइटिका नाम की बीमारी नहीं होती। और साइटिका क्या है? जो कमर से चलता है और नीचे एड़ी जो सबसे निचला एड़ी है वहां तक पहुंचता है और तार की झंझनाहट, करंट ऐसे मारने जैसा वो दर्द होता है, वो साइटिका है। यूरिक एसिड में मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, यूरिक एसिड में कैसा दर्द होता है क्लास में बताया है। आप लोगों को याद है तो कमेंट करिए। पता है? कड़कड़ाहट, कड़कड़ाहट होती है खाली। यूरिक एसिड में जलन जैसा जलन होता है। क्या? जलन लिए हुए दर्द होगा या जलन होगा। क्या होगा? जलन होगा। जलन होगा और टिशन टाइप का दर्द होता है। टिस 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 मारता है। कैसे मारेगा? टिस टिस। जलन और छोटे छोटे जैसे जॉइंट्स पर, जैसे उंगलियों के जॉइंट्स पर सूजन हो जाएंगे, जलन भी हो सकता है और दर्द भी होगा। ये पांव की उंगलियों में भी हो सकता है, एड़ी में भी हो सकता है, एड़ी के नीचे पांव के तलवे में भी हो सकता है, ठेहुना पर भी हो सकता है, केहुनी में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, दोनों शोल्डर पर, यहाँ भी हो सकता है, जांघ में भी हो सकता है।
और पेट में भी दर्द हो सकता है, पेशाब में के रास्ते के पास भी दर्द हो सकता है, वीकनेस, घुमरी चक्कर की भी समस्या उत्पन्न कर सकता है। खाना खाने के बाद ऐसा लगेगा, या खाना नहीं भी खाए रहेंगे तो लगेगा कि पेट भरा हुआ है और वोमिटिंग टाइप की टेंडेंसी बनी रहेगी। ये स्थिति होती है उसकी। समझना है कि पेशेंट सुस्त रहेगा, कोई भी दवा खाएगा उसको फायदा नहीं करेगा, दर्द में राहत नहीं। एलोपैथिक दवा खा रहा है, एलोपैथिक की जो है गैस की दवा खा रहा है, गोली खा रहा है एलोपैथिक का, उसको लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ लेने के लिए आपको जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट करानी है और तुरंत लाभ देने की आप इच्छा रखते हैं पेशेंट को, या पेशेंट स्वयं वीडियो देख रहा है, अगर पेशेंट स्वयं वीडियो देख रहा है तो पेशेंट को भी जो है ये समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मेडिसिन पर अगर आप भरोसा करते हैं या रखते हैं, या नज़दीक में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का स्टोर है, सील पैक बढ़िया दवा मिल रहा है, तो आप स्वयं भी हमारे बताए हुए मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। अब क्या नाम है भाई? तो सबसे पहली मेडिसिन, अगर जनरली आपको यूरिक एसिड से संबंधित ज्वाइंट पेन या पेन की समस्या बन रही है, टिशन की समस्या है, तो S5 इसकी मुख्य दवा है। क्या है? S5 इसकी मुख्य दवा है। S5 इसका मुख्य दवा है। और इसके साथ अगर वोमिटिंग की टेंडेंसी बनी रहती है तो A2, क्या बताए थे? A2 कल के क्लास में बताए थे ना कि A2 किडनी पर किस तरीके से पिघला करके जितने भी वहाँ अनवांटेड टाइप के स्टोन टाइप के जो जमाव होते हैं उनको क्या करता है? पिघला देगा। तो क्या करेगा? हम लोगों को A2 का प्रयोग यहाँ करना है। तो S5 के साथ A2 आवश्यकता पड़ने पर C5 अगर लगता है कि टिशन ज्यादा है, क्या है? टीसन ज्यादा है तो और पेशाब करने में जो है वीकनेस फील हो रही है, कमजोरी फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में C5 का भी प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? C5 का भी प्रयोग कर। याद रहेगा। यस सर। तो अगर यूरिक एसिड से संबंधी है स्पेशल समस्या है तो आपके लिए S1 बढ़िया मेडिसिन है, खाइए और 2-3 दिन में ही राहत मिल जाएगा। अगर किस S5 अभी आप S1 नाम नहीं सॉरी S1 बोल दिया है, अगर तो हो सकता है मिसिंग द टर्म, इसलिए ये लैंग्वेज। हाँ, S5 का प्रयोग करना है। क्या करना है? S5 का प्रयोग। तो S5 का प्रयोग करेंगे, यूरिक एसिड की समस्या से निजात पा जाएंगे। मतलब जॉइंट में पेन है, उंगलियों में दर्द है, इसकी जो है, और डाइल्यूशन की अब बात समझ लेते हैं। मूल अर्क लेना है। क्या लेना है? मूल अर्क। मूल अर्क मतलब मदर टिंचर, MT। कोई लोग क्यू कहते हैं, जीरो पोटेंसी कहते हैं, कोई क्रूड कहते हैं, ले लो। जी ऐसा मैसेज भी आया मुझे कमेंट। अर्क एसेंस जो भी लेना है उसको आप ले लो, लेकिन आपको मूल अर्क ही लेना है। S5 का मूल अर्क क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं, S5 का मूल अर्क चाहिए जी। उसमें कोई डाइल्यूशन की बात नहीं है आपके पास। D1, D2, D3 लीजिए, उसके साथ BE आप एक्सटर्नल यूज करिए। क्या करिए? BE एक्सटर्नल यूज BE लगाइए। जहां दर्द है उस जगह पर BE का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर औषधि उपलब्ध है तो आपको बहुत जल्दी फायदा करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब रह गया सवाल कि आपको स्पेशल मेडिसिन क्या लेनी है यूरिक एसिड पे। S5 अगर पेशाब में प्रॉब्लम है ज्यादा तो C5, अगर ज़्यादा नहीं मतलब वीकनेस हो रही हो, तो थकान महसूस हो रहा तो क्या है? C5 लेनी है। और गैस ज़्यादा बन रहा है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, A2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर पथरी भी बन गया है पेट में, यूरिक एसिड है और पथरी भी बन गया है और कमर में दर्द है और दाहिने साइड
भी दर्द दर्द है पेट के पास, लोअर एब्डोमेन के पास में, राइट साइड में क्या है, दर्द है। इस कंडीशन में आपको प्रयोग करना है S1। इतना मेडिसिन एक हो गया, जी। दूसरी मेडिसिन ऐड करिए S1 S10 S6, S1 S10 S6, याद रहेगा? Yes, sir. S1 S10 S6 S6 दोनों मेडिसिन का आधे घंटे का कम से कम गैप लगाइए। फर्स्ट मेडिसिन जो बताया और ये सेकेंड मेडिसिन में जो बता रहा हूँ, ये दोनों मेडिसिन में कितना गैपिंग होगा? आधे घंटे का। 30 मिनट मिनिमम। अगर एक घंटा का टाइमिंग है तो दे बेस्ट। देखिए इसका चमत्कार, 1-2 दिन में फायदा करेगा। इतना ही नहीं, अगर आपको जी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, दर्द से करा रहे हैं, TWER और मेरे द्वारा रिसर्च किया गया, अभी तक S1 से स्क्रोफलोसो ग्रुप में अभी तक आप लोग 12 जी S12 तक मेडिसिन जानते हैं जी जो बेसिक से ऊपर उठ के है। जी अब S13 नाम का TWER आगे लगा दिया है ताकि लोग को याद रहे कि यह TWER द्वारा रिसर्च किया हुआ मेडिसिन है। तो TWER का S13 याद रखेंगे। 115 प्लांट्स में से ही लेकर के एक्सिस्टेमेटिक व्यवस्था के तहत उस कंपोजिशन को बना करके और तैयार किया गया है। दर्द आधे घंटे में आराम मिलता है। कितने घंटे में? आधे घंटे में। चोट लग गया हो, कट गया हो, स्वेलिंग हो गई हो, यूरिक एसिड का पेन हो, ऐसे ही बदन दर्द कर रहा हो, नर्वस सिस्टम का दर्द हो, इस तरीके की अगर बहुत सारी पेन से संबंधित समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल करें, फटाफट काम करेगा और आपको आराम मिल जाएगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा अब एक लक्ष्य है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पे बहुत सारी मेडिसिन को लेकर के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दर्द एक ऐसी व्यवस्था है कि लोग कराते हैं। पहले बीमारी को ठीक करने का स्पेशल प्लानिंग के तहत काम किया जाता है, लेकिन हमको लगा आज से कुछ दिन पहले कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के माध्यम से किसी भी प्रकार के दर्द से लोग अगर परेशान हैं तो आए तो सबसे पहले उनका दर्द आराम मिले, ताकि उनकी बेचैनी, उनका कहरन ये समाप्त हो और उसके बाद ट्रीटमेंट हो। मैं लगा हूँ किसी भी प्रकार का दर्द अगर है तो तत्काल राहत दिलाने के लिए मैं अनुसंधान कर रहा हूं। जैसे 80% दर्द की, जॉइंट पेन की जो समस्या है उसको ठीक करने के लिए औषधि का निर्माण इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्लांट्स के माध्यम से कर लिया है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जितने बेसिक कंपाउंड हैं डॉक्टर काउंसिलर मैटी साहब का, उन सारे को एक साथ सिस्टमेटिक व्यवस्था में जोड़ करके और दर्द के लिए मैं मेडिसिन प्रॉपर वे में तैयार कर रहा हूं। अभी तक 80% दर्द पर जो है काबू पा लिया गया है। अब कैंसर वगैरह के दर्द में तो लोगों को इजी राहत मिल जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी जो बीमारियां हैं उसके लिए अलग स्पेशल है। मतलब मैं एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से, तो दर्द निवारण के लिए मैं 10 से 12 मेडिसिन का निर्माण करने के चक्कर में हूं। सिर्फ आपको पहचानना है और पहचानने का पूरा सिस्टम भी मैं दे दूंगा, ताकि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े कि किस तरीके का टेंडेंसी है तो कौन सा मेडिसिन मैं पेन के लिए उसको दूं कि तुरंत तत्काल मतलब राहत मिल जाए, एकदम पेशेंट यूज करे और उसको आधे घंटे के अंदर रिलीफ मिल जाए। तो ऐसी व्यवस्था पर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन यह आजमाया हुआ नुस्खा है, काम बहुत अच्छा करता है। आपकी मेडिसिन कितनी अच्छी है, आपका पकड़ कितना अच्छा है, इसके ऊपर मेन बात होगी और इलाज सफल या असफल होगा। तो जो मैंने मेडिसिन अभी आपको बताया यूरिक एसिड से संबंधित, इस मेडिसिन का आप सब प्रयोग करेंगे और आपको आशातीत लाभ मिलेगी। और जिन पेशेंट को, कोई पेशेंट अगर देख रहा है इस वीडियो को और चाहता है कि मैं
अपनी जोड़ की दर्द की समस्या का समाधान करूं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क स्थापित करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, अपनी रिपोर्ट्स को भेजें और डॉक्टर अंजू मैडम से बात करें। डॉक्टर अंजू मैडम जो है HOD है TWER के द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च का, और यहाँ की पूरी टीम आपकी सहायता करेगी और आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगी। आवश्यकता होगी तो आपको मेडिसिन यहाँ से भेजा भी जा सकता है। तो ये रहा आज का जो है यूरिक एसिड से संबंधित जो पेन होते हैं उनसे संबंधित इलाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। आशा करता हूं कि आपको हमारी दी हुई जानकारी बहुत बढ़िया लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर इस बीमारी से कोई ग्रसित है उसको ठीक करने के लिए आप अगर फेसबुक पर पेज पर अगर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा लें। और आपके कहीं भी हित मित्र में किसी को समस्या उन्हें शेयर करें या अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब पर इसको शेयर करें ताकि जो लोग परेशान हैं उनको इसका लाभ दिया जा सके। घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज संभव है और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ये सब छोटी छोटी चीज़ों का इलाज बहुत आसानी से जो है सफल किया जाता है और लोगों को रोग मुक्त बनाया जाता है। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले किसी डिजीज पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।